Hello students, myself Vaibhav Nathani and you are watching my YouTube channel Vaibhav Nathani Commerce Classes. स्टूडेंट जैसे मैंने पिछली क्लास में पास एडजस्टमेंट का एक बेसिक वीडियो बनाया था, आपको पता है पास एडजस्टमेंट के आने के 90% चांस होते हैं और अच्छा स्कोरिंग है और इसी में से MCQ भी कई बार आ जाता है। तो उसी का आज मैं एडवांस क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, समझ आने वाला है। और कोई भी पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन अगर इसके बाद आता है तो मैं मेक श्योर करूँगा कि आप उसको एग्जाम में सॉल्व कर पाएँ। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल, लाइक एंड कमेंट। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर पूछना है, किसी और टॉपिक पे भी अगर आपको वीडियो बनानी है, किसी भी टॉपिक पे CBSE के अगर 12th के आपको अकाउंट्स पे डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे बताएं, मैं 100% उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। इवन BST में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उस पर भी बीच में वीडियो डाल सकता हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं पास एडजस्टमेंट एंट्री का एडवांस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली चीज़ आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसको करने से पहले एडजस्टमेंट शोइंग टेबल या पास एडजस्टमेंट के चैप्टर को करने से पहले ध्यान रखना है कि जो कैपिटल पे इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज चार्ज ऑन ओपनिंग कैपिटल। आप ये ध्यान रख लें कि जो कैपिटल पे इंटरेस्ट लगता है स्टूडेंट को हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, क्लोजिंग पे नहीं लगता है। अब हम शुरू करते हैं। ABC आर पार्टनर विद द बैलेंस, बैलेंस मतलब कि लेस करने के बाद है, क्लोजिंग कैपिटल है ऑफ देयर कैपिटल, उनकी कैपिटल दे रखी है 3,30,000, 25,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब लाइन से इन अराइविंग ऑफ दिस अमाउंट, इस अमाउंट के लिए उनको जो प्रॉफिट भी उन्होंने जो डाला था वो 24,000 डाला था, हुआ था। ये टोटल है, इसको इंडिविजुअल मत मानना सबका, ये क्या है टोटल प्रॉफिट है। 24,000 हैड बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर, जो पार्टनर को उनके रेशियो में बांट दिया गया है। स्टूडेंट्स अगर रेशियो गिवन नहीं होता तो हम इक्वल मान लेते हैं। फिर वो कह रहे हैं देयर ड्राइंग्स, उनकी जो ड्राइंग्स है 5,000, 4,000, 3,000 है, ये उन्होंने पैसा विड्रॉ किया था। सब्सिक्वेंटली वो कह रहा है फॉलोइंग ओमिशन, हमें पता चला कि ये ओमिशन, ये गलती नोटिस में आई, उसको हमें रेक्टिफाई करना है। अब भाई क्या गलतियाँ आई? गलती आई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 10% नहीं दिया, तो यानी कैपिटल पे इंटरेस्ट दो, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था ये भी हमने दिया नहीं, मतलब लिया नहीं, चार्ज नहीं किया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पार्टनर से लिया जाता है, वो उसे चार्ज करते हैं। और अगर पार्टनर को कोई चीज़ देते हैं तो वो क्रेडिट होती है, कोई चीज़ लेते हैं तो वो वापस लेते हैं तो डेबिट हो जाती है अगर पार्टनर का लॉस है। वो कह रहा है कि नेसेसरी जनरल एंट्री बनाओ। पहली चीज़ गलती क्या हुई स्टूडेंट्स की? भाई कैपिटल पे हमने 10% इंटरेस्ट नहीं दिया, तो हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम इसे कैपिटल पे दे देते, बट यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है बैलेंस। बैलेंस का मतलब है जो कैपिटल है वो लेस करने के बाद की दे रखी है, तो पहले हमें निकालनी पड़ेगी इसमें ओपनिंग कैपिटल। तो क्या निकालेंगे सबसे पहले? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। स्टूडेंट्स कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल का एक फॉर्मूला लगाना है, वो क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, जितनी भी ड्राइंग्स है उसमें प्लस कर लो और माइनस कर लेते हैं स्टूडेंट प्रॉफिट, देन वी गेट ओपनिंग कैपिटल। क्या आ जाता है स्टूडेंट्स? ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल का ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल, क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट, तो हमारा आ जाता है ओपनिंग कैपिटल आ जाता है। क्या आ जाता है? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे? ABC 3 पार्टनर है, तीनों की क्लोजिंग कैपिटल पहले लिख लो। 30,000 स्टूडेंट्स, 25,000 एंड 20,000, तीनों का कैपिटल लिखा। उसके बाद क्या करने के लिए मैंने बोला था? प्लस ड्राइंग्स। क्या करना है? प्लस ड्राइंग्स। तो स्टूडेंट्स ड्राइंग्स कितनी है? ड्राइंग्स है हमारा किधर गया? वेयर इज द ड्राइंग्स? 5,000, 4,000, 3,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 स्टूडेंट्स प्लस 3,000, और मैंने लिखा था माइनस प्रॉफिट, तो भाई प्रॉफिट को माइनस करो। प्रॉफिट ये 24,000 टोटल था, और रेशियो क्या है? इफ देयर इज नो रेशियो गिवन इन क्वेश्चन, और ये MCQ में भी आता है, अगर रेशियो नहीं दिया, कई स्टूडेंट्स कैपिटल के हिसाब से निकालते नहीं, अगर रेशियो नहीं दिया तो इक्वल होगा। इक्वल मतलब 1:1:1, तो इक्वल बांट लेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस प्रॉफिट यानी -8,000 और 8,000 यानी 24,000 को
अगर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, 24,000 इंटू 1/3 करोगे तो 8,000, यानी तीनों का 88,000 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लो। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है स्टूडेंट्स, 30 + 5 35 - 8 27,000। स्टूडेंट 25 + 4 29 - 8 21,000 एंड 20 + 3 23 - 8 15,000। तो ये हमारी ओपनिंग कैपिटल हो गई। ये इसलिए निकाला कि अब इंटरेस्ट इस पे चार्ज होगा। अब हमने इंटरेस्ट नहीं दिया था 10%, तो अब याद दे देंगे करेक्ट IOC क्रेडिटेड। अब IOC दे देंगे एट द रेट ऑफ 10%। की जो करेक्ट IOC थी वो दे दो। तो कितना हुआ, 27,000 का 10% 2700। दूसरा हमारा 21,000 था तो उसका हुआ 2100। और थर्ड हमारा था 15,000, इसका हुआ 1500। तो तीनों को हमने ये IOC दे दिया, 27 21 15 तीनों को ऐड किया तो कितना हो गया, 2 और 2 4 और 1 5 8 6300। कितना हुआ, यानी अगर हम तीनों को हमने क्या किया, IOC क्या किया, क्रेडिट किया, तो फर्म में से हमने 6300 क्या कर लिया स्टूडेंट्स, डेबिट कर लिया। क्योंकि अगर पार्टनर को क्रेडिट कर रहे हैं तो वो फर्म का नुकसान है, फर्म को डेबिट कर दिया जाता है। जो पार्टनर का क्रेडिट फर्म का डेबिट, जो पार्टनर का डेबिट फर्म का क्रेडिट, उल्टा होता है। यानी पार्टनर को हमने 10% इंटरेस्ट नहीं दिया तो A को 10% दे देंगे, B को दे देंगे, C को दे देंगे, तीनों को 10 दिया और टोटल हुआ 2700 + 2100 + 1500, यानी कि 6300 वो फर्म से ले लेंगे। अब वो फर्म से ले रहे हैं तो फर्म को डेबिट कर देंगे। अब हमने क्या किया था, IOD चार्ज करना भूल गए थे। अब यहाँ लिखेंगे IOD चार्ज एट द रेट ऑफ जो भी दे रखा है, गिवन IOD चार्ज टू पार्टनर, चार्ज टू पार्टनर कि IOD पार्टनर से चार्ज कर लो। कितनी थी, 250, यानी A से ले लो भाई, गिवन ही है हमारे को। 200 आप B से ले लो एंड 150 आप किससे लेंगे, C से ले लेंगे। तो यानी कितना ले लिया आपने, 250 + 200 + 150, यानी पार्टनर से अपने इंटरेस्ट एंड ड्राइंग ले रहे हैं ना भाई, पैसा निकाल के ले गए हैं वो, तो उनसे इंटरेस्ट आप क्या करोगे, लोगे। पार्टनर से कोई चीज़ ले रहे हो तो उसको डेबिट करेंगे। तो टोटल कर लो, 200 400 100 500 यानी 600। तो टोटल हुआ 600 फर्म को, क्योंकि क्रेडिट कर दें, क्योंकि पार्टनर से लिया, पार्टनर को डेबिट किया, तो मैंने आपको बोला था फर्म को क्रेडिट कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में जो भी प्रॉफिट गिवन होगा वो रॉन्ग होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया बट विदाउट प्रोवाइडिंग दीज टर्म, ये काम किया नहीं और प्रॉफिट बांट लिया। तो हमेशा ध्यान रख लो, हर क्वेश्चन में, पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में जो प्रॉफिट गिवन होगा वो हमेशा रॉन्ग होगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, गलत है तो पहले वो वापस ले लो, रॉन्ग प्रॉफिट डेबिटेड। भाई हमने ये सारा काम नहीं किया था और हमने 24,000 हम बांट के बैठे हुए थे डिस्ट्रीब्यूट करके, यानी वो रॉन्ग था तो वापस ले लो। तो भाई रेशियो था इक्वल, तो इक्वल वापस ले लो भाई। 8,000 A से ले लो, B से 8,000 ले लो और C से 8,000 ले लो। तो फॉर्म में कितने हो गए, 24,000 क्रेडिट हो जाएंगे। यानी जो रॉन्ग था वो तीनों से वापस ले लो, फॉर्म को क्रेडिट कर लो, बस इतनी प्रॉब्लम थी। अब एंड में मैंने क्या कहा, हर पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में फॉर्म में देखो एंड में क्या बच रहा है। तो भाई फॉर्म में हम देखेंगे 24,600 तो क्रेडिट के बच रहे हैं। कैसे, टोटल करा ना 24,000 + 600 और डेबिट के कितने हैं स्टूडेंट्स, 6,300। तो सॉल्व किया तो 18,300 किसका बचा, क्रेडिट का। क्रेडिट का मतलब फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, डेबिट होता तो इसका मतलब लॉस हो रहा है, तो फर्म को प्रॉफिट हो रहा है ना क्रेडिट का मतलब। तो हम क्या करेंगे, करेक्ट प्रॉफिट, रॉन्ग प्रॉफिट तो डेबिट कर दिया था, अब करेक्ट प्रॉफिट क्रेडिटेड कर देंगे। क्या कर देंगे, दे देंगे उनको। तो करेक्ट प्रॉफिट कितना था, 18,300, तो उसको रेशियो में कर लेंगे। 18,300 को भी रेशियो में बांटेंगे ना, 1/3 था, 1:1:1 रेशियो था तीनों का। तो A का 1/3, B का 1/3, C का 1/3, तो वो आया 6,100 स्टूडेंट्स। तो कितना हो जाएगा करेक्ट प्रॉफिट, 6,100 इसको मिलेगा, 6,100 B को मिलेगा और 6,100 C को मिलेगा और 18,300 फर्म को डेबिट कर देंगे, क्योंकि जो करेक्ट प्रॉफिट था हमने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया, क्रेडिट फर्म में डेबिट कर लिया। अब स्टूडेंट्स टोटल कर लेते हैं। फर्म तो अपने पास कुछ रखेगा ही नहीं, 24,600
ये भी 24,600, तो फर्म तो क्या हो गई, नील, फर्म में कोई बैलेंस नहीं बचा। अब स्टूडेंट्स इधर का टोटल कर लेते हैं, ये कितना हुआ 8,250, कितना हुआ 8250। अब इधर का कर लो, कितना हुआ 678, 8,800। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर का टोटल करो 8,200 और इधर का टोटल आया 678, 8,200 ही आया, तो ये भी इक्वल हो गया, कुछ नहीं बचा बैलेंस, नील कर लो इसको भी, नील। ठीक है, इधर का स्टूडेंट्स 8,150 और इधर का हो जाएगा 6 और एक 7, यानी 6 और एक 7,600। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं क्या बच रहा है। इधर स्टूडेंट्स बैलेंस क्या बच रहा है, डेबिट का कम है, क्रेडिट का ज़्यादा है, दोनों का बैलेंस कितना हुआ 550। तो स्टूडेंट्स इधर 550 कौन सा बच रहा है, क्योंकि क्रेडिट का ज़्यादा है तो क्रेडिट लिखेंगे, इधर नील बचा। इधर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, 8150 डेबिट का है एंड क्रेडिट का 7600 है, तो ज़्यादा किधर का है, डेबिट का है, तो यानी बैलेंस तो डेबिट में ही का ही बच रहा है। और कितना बच रहा है, दोनों का डिफरेंस 550। तो यानी स्टूडेंट्स, यानी 550 ए क्रेडिट का आ रहा है, सी डेबिट का आ रहा है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी भाई, सी डेबिट हो रहा है तो एंट्री हो जाएगी सी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ए कैपिटल अकाउंट, टू ए कैपिटल अकाउंट, नरेशन being adjustment एंट्री मेड। और कितनी अमाउंट आएगी, एंट्री जरूर करनी है, बिना एंट्री के नंबर नहीं मिलेंगे, नरेशन भी लिखनी है 550। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट है। क्विक रिव्यू ले लेते हैं। एडजस्टेंट स्विंग टेबल जो टेबल बना रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में भी समझाई होगी, एडजस्टेंट स्विंग टेबल कहते हैं इसको। एक तरीके से ये तो वर्किंग नोट ही होता है, नंबर आपको इस एंट्री के मिलने हैं। ठीक है, तो आपने बनाना पर्टिकुलर ABC फॉर्म, जितने भी पार्टनर है ABC और फॉर्म है, तो 3 है तो 3 लिख दिया। सबका डेबिट क्रेडिट होता है, क्योंकि डेबिट ले भी सकते हैं, क्रेडिट दे भी सकते हैं। सो क्वेश्चन कह रहा था कि भाई IOC 10 नहीं दिया, तो करेक्ट IOC हम उनको दे देंगे 10%, लेकिन हम IOC निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल के लिए, उसके लिए हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली। फॉर्मूला था क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल 30, 25, 20 था, ड्राइंग इसमें जो दे रखा है वो प्लस कर ले। प्रॉफिट 24,000 टोटल था, उसको इक्वल बांटा, 88,000 माइनस किया, तो ये ओपनिंग कैपिटल आ गई। इसी ओपनिंग कैपिटल पे हमने IOC निकाला, तो IOC देते हैं पार्टनर को, उनका फायदा है, नहीं दिया तो क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, फर्म को डेबिट कर दे, क्योंकि पार्टनर से लिया मतलब पार्टनर को दिया, तो फर्म से क्या हो गया, नुकसान हुआ फर्म का, तो उनको डेबिट कर दिया। अब IOD तो पार्टनर से लिया जाएगा तो पार्टनर में क्या करेंगे, डेबिट डेबिट डेबिट, तो फर्म में क्रेडिट। जो प्रॉफिट इस टाइप के क्वेश्चंस में पास एडजस्टमेंट में गिवन होता है, क्योंकि बिना ये सब काम किए हमने प्रॉफिट बांट लिया था, ये गलत प्रॉफिट था, तो रॉन्ग प्रॉफिट डेबिट करके इक्वल ही बांटेंगे। जब रेशियो नहीं होता तो इक्वल ही मानते हैं। तो 8,000 तीनों से लिया, फर्म में क्रेडिट कर दिया, क्योंकि उनसे लिया तो फर्म को मिलेगा, फर्म क्रेडिट हो जाएगी। अब हमने देखा फर्म 24,600 क्या हो रही थी, क्रेडिट, एंड 6,300 से हो रही थी डेबिट। फर्म को प्रॉफिट हो रहा था 18,300 का, उसको हमने माना करेक्ट प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट ही है तो प्रॉफिट पार्टनर को ही मिलने वाला है। लॉस होता तो पार्टनर से दिया जाता, पर यहाँ हो रहा है प्रॉफिट, तो इसलिए करेक्ट प्रॉफिट क्रेडिटेड हम लिख देंगे। इसके रेशियो में, यानी रेशियो था इक्वल, तो 61A को क्रेडिट, 61B को क्रेडिट, 61C को क्रेडिट, और फर्म डेबिट हो जाएगा 18,300 से। अब टोटल का डेबिट का इतना, क्रेडिट का इतना, यानी A का डेबिट कम है, क्रेडिट ज़्यादा है, तो A का बैलेंस किस में बच रहा है, क्रेडिट में बच रहा है। किस में बच रहा है, क्रेडिट में। और कितना बच रहा है, जो उनका डिफरेंस होगा। B का दोनों साइड इक्वल था, नील। C का डेबिट था 8150, क्रेडिट था 7600, तो बैलेंस किस में बच रहा है, डेबिट का ज़्यादा है, तो भाई डेबिट में बच रहा है, तो डेबिट लिखेंगे, और जो उनका बैलेंस है वो ये अमाउंट आ जाएगी। और फर्म तो अपने पास कुछ रखती नहीं है, वो हमेशा नील होती है। अब भाई हमारा क्या हो रहा है, C हो रहा है डेबिट एंड A हो रहा है क्रेडिट। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन और दिस एंट्री, C विल बी डेबिट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एंड A विल बी क्रेडिट, यानी C डेबिट दिख रहा है तो C कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल अकाउंट, क्योंकि A क्रेडिट हो रहा था। नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड 550 एंड आंसर विल बी परफेक्टली ओके।